यूट्यूब चैनल द स्मार्ट स्टडी विद प्रीति लूथरा। तो आज हम करने वाले हैं हमारे बिजनेस स्टडीज की यूनिट नंबर 1, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। नेचर मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे फीचर्स और इंपॉर्टेंस हम किसकी स्टडी करेंगे? ऑफ मैनेजमेंट। तो आइए पहले पढ़ते हैं व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स मेनी एक्टिविटीज इन इट। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मीन्स काम को करने का और कराने का एक प्रोसेस है ताकि हम अपने गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इन टू टर्म्स में इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि एक्चुअल में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी होती क्या है। इफेक्टिवनेस रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम। अब काम को हमें टाइमली करना है, नो मैटर वट एवर द कॉस्ट इज। कॉस्ट चाहे कितनी भी क्यों ना हो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए क्या है? एक फिनेंस मैनेजर है और उसे एक दिन के अंदर 50 लाख रुपीस अरेंज करने हैं। तो वो अरेंज करता है, लेकिन किस रेट पे करता है? एट द रेट 10% पर एनम से। बट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% पर एनम। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंस मैनेजर है वो इफेक्टिव है? दैट मीन्स यस, क्योंकि उसने अपना काम एक दिन के अंदर कंप्लीट कर दिया। क्योंकि इफेक्टिवनेस में हम क्या देखते हैं कि हमें अपने काम को टाइमली कंप्लीट करना है, कॉस्ट चाहे कुछ भी हो। Next is efficiency. Efficiency refers to completing the job in cost efficient manner. तो क्या हम कह सकते हैं फाइनेंस मैनेजर जो है वो एफिशिएंट है? नहीं, क्योंकि एफिशिएंसी क्या कहती है कि हमें अपने काम को कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में कंप्लीट करना चाहिए। अब यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर ने 10% पर एनम से जो है लोन लिया है 50 लाख का। मींस फाइनेंस अरेंज कराया है कितने रेट पे? 10% पर एनम से। मार्केट रेट कितना है? 8%। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंस मैनेजर है वो इफेक्टिव तो है क्योंकि उसने अपना काम टाइमली कंप्लीट किया, लेकिन एफिशिएंट नहीं है क्योंकि उसने ज्यादा कॉस्ट पे अरेंज कराया है फाइनेंस। तो नेक्स्ट करते हैं हम अपने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अब देखो, कोई भी फर्म है अगर वो स्टैब्लिश होगी तो उनका कोई ना कोई मेन ऑब्जेक्टिव होगा, कोई ना कोई गोल होगा। जैसे कि हम स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। स्कूल का मेन एम क्या है? टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। हॉस्पिटल्स का मेन एम क्या है? कि हम पेशेंट्स को ट्रीट करें। तो दैट मीन्स कोई ना कोई गोल होगा जिसे अचीव करना चाहती है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब क्या है? इट इज यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल है मैनेजमेंट। यूनिवर्सल कैसे? चाहे स्मॉल फर्म्स हैं चाहे लार्ज फर्म्स हैं, बिजनेस फर्म्स हैं, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज हैं, सभी जगह पे एप्लीकेबल है। एज ए स्टूडेंट ऑल्सो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 95% स्कोर करना चाहते हैं अपने बोर्ड्स में, तो यहाँ पे भी आपको मैनेजमेंट करनी होगी। कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके वीक हैं, कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपका थोड़ा सा टाइट है, मींस आपको अच्छे से क्लियर नहीं है, तो उन सब्जेक्ट्स पे आप थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे, ठीक है, और उनको ज़्यादा टाइम डिवोट करेंगे उन टॉपिक्स पे। तो ये क्या है? ऑल परवेसिव। घर में भी जो मदर्स होती हैं वो भी क्या करती हैं? अपने काम को मैनेज करती हैं। कैसे मैनेज करती हैं? मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट है 7:30 पे रेडी हो जाना चाहिए, लंच है 1:30 पे रेडी हो जाना चाहिए, डिनर है अगेन 7:30 पे रेडी हो जाना चाहिए। तो दिस इज ऑल मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, यूनिवर्सल इन नेचर। नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल। अब मैनेजमेंट जो है वो क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। मीन्स यहाँ पे हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अभी हमने कहा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी ना किसी गोल की वजह से एस्टैब्लिश होती है। तो वहां पे कोई ना कोई काम होगा, मीन्स कोई वर्क है जिसे वो अकम्प्लिश करना चाहती है, फुलफिल करना चाहती है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज, अब इस वर्क को कौन करेगा? हमारी ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स कौन है? पीपल, ठीक है। तो काम करने के लिए हमें
कौन चाहिए? हमारे ह्यूमन रिसोर्स चाहिए जो वर्क को कंप्लीट करेंगे। अब देखो देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स जिनकी डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होंगी। अब मैनेजमेंट को क्या करना है? उनकी डिफरेंट नीड्स को आइडेंटिफाई करना है। कुछ वर्कर्स हैं वो फाइनेंशियली मोटिवेट होते हैं, कुछ वर्कर्स हैं जो नॉन फाइनेंशियली मोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? मैनेजमेंट को वर्क तो मैनेज करना ही करना है, साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स को भी मैनेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क प्लस पीपल। अब कोई भी फर्म एस्टैब्लिश हुई है, जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ले लेते हैं, उनका मेन एम क्या है कि उन्हें गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। अब वो गुड्स प्रोड्यूस करना, काम को करना कौन करेगा? ह्यूमन रिसोर्स करेगी। तो दैट मींस मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क एंड पीपल। प्रोडक्शन, परचेज करना, प्रोडक्शन करना, सेल करना, दिस इज ऑल ऑपरेशन। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों है? अभी हमने कहा मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं, फंक्शंस हैं जिन्हें परफॉर्म करना होता है। कौन कौन से फंक्शंस हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट जो है ये 5 फंक्शंस को परफॉर्म करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंट्रोलिंग के बाद उनका फंक्शन खत्म हो जाएगा। रिपीटेडली दोबारा से फिर प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जैसे दिन के बाद रात होता है और रात के बाद दोबारा से दिन होता है, उसी तरह से मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो चलते ही रहेंगे। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट अपने आप को चेंज करती रहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। अब जैसे हम ये कहते हैं कि न्यू गवर्नमेंट आई, उन्होंने प्लास्टिक को बैन कर दिया, तो जो फर्म्स प्लास्टिक को प्रोड्यूस करती थी अब उनके लिए थ्रेट्स है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ न्यू ऑप्शनल या फिर एक प्रोडक्ट जो है उसे चूज करना पड़ेगा, कोई ना कोई उसका रिप्लेसमेंट लेके आना पड़ेगा ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट कर सके। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें अपनी फर्म को बंद करना पड़ेगा, शट डाउन करना होगा। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। देखिए मैनेजमेंट कोई ऐसे नहीं है कि आप उसे छू सकते हैं, उसे देख सकते हैं, बट उसकी प्रेजेंस को आप फील कर सकते हैं। कैसे? अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में अगर आपने ऑर्डर दिया, टाइमली ऑर्डर आ रहा है, टेस्ट भी उसका बहुत अच्छा है, ठीक है, तो दैट मीन्स वहां पे क्या है? मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। तो मैनेजमेंट इज सेड टू बी गुड कब है? जब वो इफेक्टिव है और एफिशिएंट है। और मैनेजमेंट पुअर कब है? व्हेन इट इज नाइदर इफेक्टिव नॉट एफिशिएंट। तो मैनेजमेंट कैसी मानी जाएगी? हमारी पुअर, ठीक है। तो अब हम करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट के? तो देखिए बेसिकली 3 ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल एंड पर्सनल, ठीक है। तो इस तरह से आप रिमाइंड कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है लॉन्ग टाइम तक कब सरवाइव कर सकती है? जब उसके पास एडिकेट प्रॉफिट्स हों, अपने खर्चे भी निकाल सके और उसके पास फिर भी कुछ पैसा है, अमाउंट अवेलेबल है कि वो ग्रोथ के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए पैसा यूज कर सकती है। तो दैट मींस प्रॉफिट चाहिए किस लिए? फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो फर्म लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं कर सकती, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर ग्रोथ का कैसे एग्जाम्पल है, जैसे कि अभी आपने एक फर्म एस्टैब्लिश की है सोनीपत में, ठीक है, आपने एक रेस्टोरेंट ओपन किया है, काफी अच्छा चला, आपको प्रॉफिट्स हो रहे थे, तो आप सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। अब आपने सोचा कि हमें सोनीपत में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो हम मल्टी सिटीज ओपन करेंगे। हमने रोहतक में भी कर दिया, हमने पानीपत में भी ओपन कर लिया, डिफरेंट सिटीज में ओपन कर लिया, तो यहाँ पे प्रॉफिट्स काम आया फॉर सर्वाइवल एज वेल एज फॉर ग्रोथ। क्लियर? नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए मैन क्या है? इट इज अ सोशल एनिमल, सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी की रिसोर्सेज को यूज करता है, तो सोसाइटी के टुवर्ड्स भी उनकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो देखिए, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के? टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जिस एरिया में वो ऑपरेट कर रहे हैं वहां के लोकल पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट देना, रोजगार देना, इनका क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव। इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करना, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करना, ऐसा नहीं है कि डिस्चार्ज कर देना वेस्ट को वाटर में या फिर नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करना, ठीक है। तो दैट मींस इको फ्रेंडली मेथड्स हम यूज करेंगे फॉर प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज बेसिक एमिनिटीज। जिस एरिया में वो ऑपरेट कर रहे हैं
वहाँ के लिए बेसिक एम्यूनिटीज प्रोवाइड करना, जैसे कि बच्चों के लिए स्कूल ओपन करना, हॉस्पिटल्स ओपन करना, ताकि उनका लो कॉस्ट पे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट पे वहाँ पे उनका इलाज हो सके, या फिर बच्चे जो है अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सके, एटलीस्ट अपनी प्राइमरी या फिर सेकेंडरी एजुकेशन को वो कंप्लीट कर सके। तो ये इनका क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। अब साथ ही साथ देखो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, सोशल के, सोसाइटी के लिए भी ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन कोई पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कब करेगा, जब उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल हो रहे हैं। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, फाइनेंशियल नीड्स। अब देखिए बेसिक एम्यूनिटीज को लेने के लिए, रोटी कपड़ा मकान, सबके लिए हमें फाइनेंशियल पैसा चाहिए, ठीक है। तो सैलरी, वेजेस, सैलरी या फिर अदर पर्क्स, अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो हैं वो किस में आ जाएंगे, उनकी फाइनेंशियल नीड्स में। नेक्स्ट इज सोशल नीड्स। अब देखो सोशल एनिमल है तो उसकी कुछ ना कुछ सोशल नीड्स भी होंगी, मींस पीयर रिकॉग्निशन चाहिए उन्हें, एक रिकॉग्निशन चाहिए अमंग देयर पीयर्स कि लोग उसे पहचाने। नेक्स्ट इज हायर लेवल ऑफ नीड्स। अब वो खुद की भी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहता है, तो ये क्या है, इनकी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। आई होप इट इज क्लियर। अब हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट की क्या महत्वता है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स, मैनेजमेंट गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है, जैसे कि अभी हमने फीचर्स में भी बताया था, मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, तो हमें गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी, अभी हमने डेफिनेशन में किया था, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो दैट मींस जो फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एफिशिएंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अभी हमने बात की थी कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे और सोशल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, फाइनेंशियल, सोशल एज वेल एज। नेक्स्ट इज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने में हेल्प करेगी। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट चाहिए फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। नेक्स्ट इज क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, हमारी जो फर्म है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, डायनेमिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है। आज पॉलिटिकल पार्टी चेंज हुई, उन्होंने टैक्सेशन पॉलिसी में चेंज कर दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में चेंज कर दिया, तो उसकी वजह से हमें भी, हमारी फर्म को भी अपने आप को चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन द एनवायरमेंट। थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।